हुआ है शास्त्र में, गंगे गंगे ती जो बुरियात योजना नाम सते रपी। कहा गंगा कहो नहीं, गंगा में स्नान नहीं करो, 400 कोसों की दूरी से केवल गंगा कहो। तुम्हारे जीवन में जो पहाड़ के तरह पाप है वो ढह जाएगा। राम का नाम ले लो, नाम का नाम जपता है लोग हजारा माला बनाकर, कि राम का नाम लोगे तो पाप कट जाएगा। गंगा में स्नान करोगे पाप कट जाएगा, जिसके चलते देखते हैं आज गंगा में काफी भीड़ होती है। लेकिन पाप कहां पर है? पाप इस चमड़ी पर है क्या? हम गंगा में स्नान करें। एक लड़का कहा कि महाराज जी गंगा में स्नान करना और नलका पर स्नान करने में दोनों का फल क्या है? हमने कहा अच्छा गंगा में स्नान करो, गोदावरी में करो, कावेरी में करो, या नलका पर करो, या घर में कुआं है तो कुआं पर करो। पानी का काम इतना ही है कि पानी चमड़ी पर से बह जाएगा। चमड़ी के ताप को पानी ठंडा कर देगा। तो पाप चमड़ी पर है क्या? वो पाप कहां है? किसी संत ने कहा है तीर्थ वही जो पाप से तारत, पाप वही जो मन मद विकारा, सो सत्संगत तीरथ संत है, दुर्गुण नासत लागन बारा। वो पाप चमड़ी पर नहीं, पानी चमड़ी होकर के बह जाएगा। उस पानी का स्पर्श मन को नहीं करेगा, मन तक पानी नहीं पहुंच सकता है। मन में जो विकृति है वो विकृति कैसे दूर होगी? वो पानी से नहीं होगा। लेकिन हम पाप धोने के लिए गंगा में जाते हैं। एक संत चले जा रहे थे, सभी लोग गंगा स्नान जा रहे थे। संतों ने पूछा कि कहां जा रहे हो? कहा गंगा स्नान जा रहे हैं। कहा क्यों? गंगा स्नान करने का फल क्या है? कहा वहां जाने से सब पाप धुल जाता है। लिखा हुआ है गंगा गंगे ती बुरियात योजना नाम सते रपी। गंगा में स्नान करने से जीवन के सारे पाप धुल जाएंगे। जो जीवन भर हम अपराध किए हैं, हवाला किए हैं, घोटाला किए हैं, जो भी अपकर्म है किए हैं, वो सब अपकर्म धुल जाएगा। संत ने सोचा कि पाप गंगा कैसे रख लेगी। चले गए गंगा के पास संत जी। संत ने पूछा गंगा मैया से कि इतने लोग जो आते हैं पाप धोने के लिए, उस सब का पाप ले लेती हो क्या? गंगा ने कहा कि महाराज जी ले तो लेते हैं, देने आता है सब कोई ले लेते हैं। कहा लेकिन हम रखते नहीं। कहा क्या करती है? कहा सब पाप दे देते हैं समुद्र को, क्योंकि जितनी नदियां हैं छोटी बड़ी नदियां सब खल खल करते बहती हुई जाती है, समुद्र में गिर जाती है। कहा सब पाप समुद्र को दे देते हैं। संत के अंदर जिज्ञासा हुआ कि समुद्र से पूछे कि वो पाप रख लेता है क्या? संत जी चले गए समुद्र के पास। कहा गंगा का दिया हुआ पाप जो छोटी बड़ी नदियां आती है, उस सब जो पाप लेकर आती है उसको आप रखते हैं, ले लेते हैं। समुद्र ने कहा कि ले तो लेते हैं। कहा तब क्या करते हैं? कहा रखते नहीं है। कहा जब चैत बैसाख में गर्मी आती है, सूर्य का ताप बढ़ता है, तब हमारा पानी वाष्पीभूत होता है। बारिश होने का जो कारण है, सूर्य का ताप जब हमारे जल पर पड़ता है अथाह राशि पर, तब वो ईंधन बन के वाष्पीभूत होकर के आकाश जाता है, ऊपर जाता है।
वातावरण में, तो उसी के साथ पाप को वातावरण को दे देते हैं। संत ने वातावरण के पास पहुंचकर पूछा कि ये जो समुद्र का दिया हुआ पाप है आप रख लेते हैं? कहा कि नहीं। कहा क्या करते हैं आप? कहा आकाश में जो काला बादल दिखाई देता है वो सब पाप है, वो बादल को हम दे देते हैं। संत का प्रश्न पूरा नहीं हुआ। बादल से पूछा कि वातावरण का दिया हुआ पाप आप रख लेते हैं? बादल ने कहा ले तो लेते हैं लेकिन रखते नहीं हैं। कहा तब क्या करते हैं? कहा जिस जिस गांव का पाप होता है, गोल्हा का पाप होता है तो गोल्हा में, मौजाहा का पाप मौजाहा में, बगुलाहा का पाप बगुलाहा में, मैंने जहां जहां का पाप होता है वहां वहां जाकर बरसा देते हैं। पाप कटा। हमारी हम सुनी हुई बात को जो करते चले जा रहे हैं, ऋषि ने कहा कि सुनो और सुन करके उस पर मनन करो। मनन के बिना आज हमारा जीवन दुखी है। आज हमारा जीवन दुख से भरा हुआ है। उसका मूल कारण है मनन का अभाव। हम केवल शब्द को रटते हैं। शब्द जो हमको मिल जाता है उसको हम रटते रहते हैं और उसी को रट करके उसका जाप करके हम सोचते हैं हमारा कल्याण हो जाएगा। तो शास्त्रों को पढ़ें, संत महापुरुषों को सुने, सुन और पढ़ करके उस पर मनन करें।